हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, आज का जो लेक्चर है आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम जो हमारा नया मंत्रिमंडल बना है, जो भी अभी लेटेस्ट के अंदर आपका बना है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इनके अंदर कौन कौन शामिल है, किस किस को कौन कौन सा आपका पद मिला है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट या मंत्रालय मिला है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और देखिए, लेटेस्ट में अभी बना है तो यहाँ से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछने की जो संभावना है वो भी आपकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बनती हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 2 से 3 दिन में जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है या न्यूज़ के अंदर, टीवी के अंदर आप सुन रहे होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलते हैं ना हिंदी में मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, और ये आपकी सबसे टॉप में है। आप ऐसे मान के चलिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो आपकी सबसे टॉप में है। इसके नीचे ही आपके सारे मंत्री आते हैं, यानी कि आपके जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री होते हैं वो आपके हो गए। तो जितने भी आपके मंत्रियों की रैंक है वो आपके इसके नीचे आती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, कैबिनेट मंत्री जो है किसके अंदर होते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। राज्य मंत्री किस में आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आते हैं। तो आप ये समझ के चलिएगा कि सबसे ऊपर आपका ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद, और उसके बाद नीचे आपके सारे आ जाते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गया या राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, ये सब। ठीक है, तो क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में विभिन्न रैंकों के मंत्री शामिल होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री, और ये सभी मिलकर सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने में आपकी मदद करते हैं। ये होता है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, एक सरकारी निकाय है। भाई नॉर्मल सी बात है, सरकारी निकाय हो गया जो किसी देश या राज्य की सरकार में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया आपकी होती है उसके अंदर ये शामिल होता है। नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री। आपको अच्छे से पता है मंत्री परिषद की नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और इसके सदस्य विभिन्न मंत्रालयों के क्या होते हैं, प्रभारी होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये मंत्री क्या करते हैं, सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू करने और उनकी निगरानी करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो आप 2-3 दिन से लगातार चर्चा में सुन रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए, अगर हम बात करें भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, तो आपको अच्छे से पता है लोकसभा के अंदर टोटल कितनी सीटें होती हैं, 543 होती हैं। और जो आपकी मंत्री परिषद होती है ना, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपकी होती है ना, उसमें आपके 15% से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते। और जब आप 543 का 15% आपका निकालोगे तो आपके 81 बनता है। 81 मंत्री से ज्यादा ये नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये कानून कब बना था, ये कानून बना था आपका 91वां संशोधन हुआ था 2003 में, आपका ये लागू हुआ था। ठीक है, तो 91st अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था उसके द्वारा ये निश्चित किया गया था कि किसी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर 15% से ज्यादा आपके मंत्री नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मोदी जी के पास मैक्सिमम कितने बना सकते हैं, 81 मंत्री बना सकते हैं। लेकिन इन्होंने बनाए टोटल कितने, टोटल आपके 71 बनाए हैं। ठीक है, याद रखना आप, टोटल 71, जिसके अंदर आपके 30 तो है कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्जेस के साथ, और 36 स्टेट है आपके मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है, और इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होता है आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में भी आप समझेंगे। आपको कंफ्यूजन होगा कि इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है, तो आगे देखने वाले हैं। अब हम फटाफट से देख सकते हैं किसके पास कौन सा मंत्रालय है। जो चीज समझने की थी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस देखिए बहुत ज्यादा डिटेल होती है, लेकिन हम यहाँ पे कैबिनेट मंत्री जो है, जो आपकी मेन जो चीज है वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात करेंगे कि इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है। तो देखिए आप, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी में कर लेंगे, और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय मोदी जी के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास है, मोदी जी के पास, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अगर अंतरिक्ष विभाग की बात करें तो वो भी मोदी जी के ही पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। साथ में जितने भी आपके महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे होते हैं जो किसी भी मंत्री को नहीं दिए गए हैं, वो सब किसके पास आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आएंगे, याद रखना भाई। उसके बाद है श्री राजनाथ सिंह जी, ये डिफेंस मंत्री हैं, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद है श्री अमित शाह, ये अमित शाह जी हैं, तो ये गृह मंत्री हैं, सेम वही चीजें हैं। और सहकारिता मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन और होम अफेयर्स, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री।
उसके बाद श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं, तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। उसके बाद है श्री जगत प्रकाश नड्डा, तो इनके पास आपके दो डिपार्टमेंट हैं, कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आपका रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ये दोनों हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा के पास। 2 से 3 बार इनको आप रिवाइज करना, ठीक है, वीडियो को। श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं जो एमपी के पूर्व सीएम है, आपको पता होगा अच्छे से, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसके पास है? श्री शिवराज सिंह चौहान के पास। श्रीमती निर्मला सीतारमन आपके वित्त मंत्री, पहले भी यही थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन, याद रखेंगे आप। उसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के बारे में बात करें तो सेम वही मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री, आप याद रख सकते हैं, इजी है याद रखना। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादा चेंजमेंट नहीं है, तो इसलिए याद रखना ज्यादा आसान है। 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा इजिली। अगर मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में बात करते हैं, हरियाणा के सीएम थे, आपको पता है अच्छे से, तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और आपका ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ पावर और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर के पास। उसके बाद श्री एच डी कुमार स्वामी है, तो इनके पास आपका भारी उद्योग मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और मिनिस्टर ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्री कौन है? श्री एच डी कुमार स्वामी है। उसके बाद श्री पीयूष गोयल जी हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। श्री धर्मेंद्र प्रधान, सेम वही आपका मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, इजी है याद रखना। श्री जीतन राम मांझी, इनके पास है एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय की मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। उसके बाद है श्री राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह, तो इनके पास आपके 3 डिपार्टमेंट हैं जिसमें पंचायत राज मंत्री हो गए, मत्स्य पालन मंत्री और पशु पालन एवं डेयरी मंत्री, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद है सर्बानंद सोनोवाल जी, तो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज किसके पास है? सर्बानंद सोनोवाल के पास। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आप देख सकते हैं, तो इनके पास मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किसके पास है? मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास। उसके बाद है श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, तो इनके पास है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री, ये न्यू है तो इनको आपको याद रखना थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है श्री प्रहलाद जोशी जी, तो इनके पास कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता मामले के मंत्री, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद बढ़ते आगे हम श्री जुएल ओराम, ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं आपके, जनजातीय कार्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री जुएल ओराम, याद रखना है। उसके बाद श्री गिरिराज सिंह है, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा मंत्रालय, याद रख सकते हैं आप। उसके बाद है श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी वैष्णव, तो इनके पास रेल मंत्रालय है और आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों इनके पास है श्री अश्विनी वैष्णव। उसके बाद है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, तो संचार मंत्री हो गए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इनकी उत्तरी पूर्व आपका जो क्षेत्र है उसके विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। श्री भूपेंद्र यादव जी हैं, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मंत्री, ठीक है। उसके बाद है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ आपका टूरिज्म पर्यटन मंत्रालय और आपके संस्कृति मंत्रालय, दोनों इनके पास है गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखें आप। उसके बाद है श्रीमती अन्नापूर्णा देवी, तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है किसके पास है? श्रीमती अन्नापूर्णा देवी के पास, ठीक है। स्मृति ईरानी जी अब नहीं है, ठीक है, उनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया है। उसके बाद है श्री किरण रिजिजू, तो ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इनके संसदीय कार्यों के मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, काफी बार पूछा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरण रिजिजू। उसके बाद है श्री हरदीप सिंह पुरी, तो इनके पास पेट्रोलियम डिपार्टमेंट और आपका प्राकृतिक गैस मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद है डॉक्टर मनसुख मांडविया, तो इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी कि युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय जो है किसके पास है? डॉक्टर मनसुख मांडविया, याद रखें आप।
उसके बाद है श्री जी किशन रेड्डी जी, इनके पास कोयला मंत्रालय है, इनके मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यानी खनन और कोयला मंत्रालय किसके पास है? श्री जी किशन रेड्डी के पास। उसके बाद है श्री चिराग पासवान, तो इनके पास आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज किसके पास है? श्री चिराग पासवान के पास। उसके बाद सी आर पटेल जी हैं, तो इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? जल शक्ति मंत्रालय सी आर पाटिल, याद रखिए आप, सी आर पाटिल। देखिए उसके बाद 30 आपके कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद बात आती है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि इंडिपेंडेंट जो चार्जेस होते हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि उन मंत्रियों से है जिन्हें किसी मंत्रालय विभाग का स्वतंत्र रूप से संचालन करने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है, और ये कभी किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं आएंगे। ये किसके बीच में होते हैं? ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के बीच का पद होता है, एक तरीके से आप ये मान सकते हो, इनके बीच के होते हैं। तो इनको स्वतंत्र रूप से संचालन करने की जिम्मेवारी सौंपी जाती है आपके किसी भी मंत्रालय की या विभाग की, ठीक है। ये होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है, याद रखेंगे आप। अब ये कौन कौन है? तो राव इंद्रजीत सिंह, तो इनके पास आपका सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग यानी कि योजना जो आपका मंत्रालय है उसके ये स्वतंत्र प्रभार में राज्य मंत्री हैं। और उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति जो आपका मंत्रालय है उसमें राज्य मंत्री हैं। तो 3 डिपार्टमेंट हैं जो इनके पास इनको सौंपे गए हैं स्वतंत्र प्रभार के रूप में। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, तो ये आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। उसके बाद आपका पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है उसमें राज्य मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय। अब देखिए प्रधानमंत्री को जितने भी आपके डिपार्टमेंट सौंपे गए थे, जैसे कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय हो गया, तो उसमें भी राज्य मंत्री कौन होंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गए। परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास होता है? मोदी जी के पास है, प्रधानमंत्री के पास, तो ये भी उसमें राज्य मंत्री मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और अंतरिक्ष विभाग में भी कौन थे? मोदी जी थे, तो वहां पे भी राज्य मंत्री कौन मिलेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके स्वतंत्र प्रभार के रूप में। उसके बाद है श्री अर्जुन राम मेघवाल, तो आप देख सकते हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं ये, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद है श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, तो ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है उसमें भी ये राज्य मंत्री हैं। कौन? श्री जादव प्रताप राव गणपत राव, याद रखना है। और लास्ट में आपका श्री जयंत चौधरी, तो ये किसके पास है? ये किस में मतलब किस डिपार्टमेंट में, किस विभाग में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है इनको? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता जो मंत्रालय है उसमें राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के साथ। और शिक्षा मंत्रालय में क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है, तो वहां पे ये राज्य मंत्री है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए इसमें आपको यही याद रखना था, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले और आपके जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। कैबिनेट मिनिस्टर आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 तो फिर भी आपको आसान पड़ेंगे, आप आराम से इजिली कर लोगे। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार रिवाइज करना, चीजें आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएंगी, ठीक है। और देखिए डेली करंट अफेयर की वीडियो अगर आपने देखना स्टार्ट नहीं किया है तो सुबह हमारी 5:15 से 5:30 6 बजे के बीच में वीडियो आ जाती है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। रेगुलर देखना स्टार्ट कीजिए। इसका जो आपका जो टेस्ट होता है, टेस्ट की फॉर्म में आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो डेली आपका जो टेस्ट होता है करंट अफेयर का, वो आप दे सकते हैं। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच। इस सेशन में इतना ही था, धन्यवाद।